पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। 110 रुपए और ये 20 रुपए। महंगा बता रही है सामान। चल ये दोनों निकाल दे। हेलो, हाँ हाँ अच्छा आ रही हूँ मैं। कितने पैसे हुए? 130 रुपए। ठीक है। मेरे पैसे? क्या हुआ मैम? क्या हुआ मतलब? तूने मेरे पैसे चुराए ना? मैं 1 मिनट के फोन करने क्या चली गई, तूने मेरे पर्स में से पैसे निकाल लिए? कैसी बात कर रही है मैम आप? भला मैं आपके पर्स से पैसे क्यों ही निकालूंगी? मैंने तो आपके पर्स को छुआ तक नहीं। ये नाटक मत कर मेरे सामने। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। 1 नंबर के चोर हो चोर। नहीं नहीं मैम, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ऐसे क्यों बोल रही हूँ? अभी बताती हूँ। मैम आप मुझे मार क्यों रही है? मैं सच कह रही हूँ, मैंने 1 रुपया तक नहीं निकाला आपके पर्स से। मेरे पैसे निकाले हैं पूरे 15,000 थे। मैम मैं सच कह रही हूँ। अरे क्या हुआ मैम साहब, आप मेरी बहन को मार क्यों रही हैं? तेरी बहन ने मेरे पैसे चोरी किए हैं। चोरी? नहीं मैम साहब, आप गलत समझ रही हैं। मेरी बहन तो ऐसा कर ही नहीं सकती। कर नहीं सकती मतलब? इसने चोरी की है और तू भी मिला इसके साथ? नहीं मैम साहब, भला हम ऐसा क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? पैसों के लिए और किस लिए? तुम दोनों ने मेरे पैसे चुराए। निकाल, अभी निकाल। मैम साहब ऐसा मत करिए प्लीज। क्यों मार रही है मेरे भाई को? एक तो तुम दोनों ने मेरे पैसे चुराए और अब ये रोने की एक्टिंग कर रहे हो। मैम साहब आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रही? अब बेटा पुलिस समझाएगी तुम्हें अच्छे से, तभी तुम दोनों मुंह खोलोगे। रुक अभी फोन लगाती हूँ। नहीं मैम प्लीज पुलिस को कॉल मत करिए। मैम साहब हम सच कह रहे हैं। सच कह रहे हो? तुम दोनों को तो मैं अच्छे से समझती हूँ। अब पुलिस तुमसे सच निकलवाएगी। रुको। नहीं मैम प्लीज पुलिस को कॉल मत करिए, हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। जिंदगी खराब हो जाएगी? तुम लोगों की जिंदगी तो पहले से ही खराब है, अनपढ़ गरीब लोग। मैम साहब आप हमारी बातों का विश्वास करें। विश्वास? तुम जैसे लोगों की बातों पर मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तुम जैसे लोग विश्वास करने लायक ही नहीं होते, चोर कहीं के। अभी पुलिस आती होगी, सीधे तरीके से मेरे पैसे दे दो। अरे मम्मी क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और आपने इन दोनों को मारा क्यों? बेटा इन दोनों ने मेरे पैसे चुरा लिए। अभी पुलिस आती होगी तभी इनका मुंह खोलेगा। पैसे कहाँ से चुराए? बेटा मेरे पर्स में से। मैं 1 मिनट के फोन पे बात क्या करने चली गई, पता नहीं इन दोनों ने मेरे पर्स में से पैसे कैसे निकाल लिए। मम्मी असल में आपके पर्स से पैसे इन दोनों ने नहीं चुराए। मतलब? मैं आपको बताना भूल गई थी। क्या बताना भूल गई बेटा? मम्मी प्लीज आप गुस्सा मत हो ना। आपके पर्स से पैसे मैंने निकाले थे शॉपिंग करने के लिए। मुझे ना कुछ कपड़े लेने थे, बस मैं आपको बताना भूल गई थी। अरे तो बेटा इसमें क्या बात हो गई? इतना घबरा क्यों रही है? पैसे ही तो निकाले और बताना भूल गई। क्या हुआ बेटा? तो मम्मी आप गुस्सा नहीं हो? गुस्सा क्यों होंगी बेटा, तो मेरा प्यारा बच्चा है। 10-20 हजार रुपए निकाल लिए तो क्या हुआ? थैंक यू सो मच मम्मी। और हाँ तुम लोग, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई तभी तुम लोगों को थप्पड़ मार दिया मैंने। हो जाती है ऐसी गलतियां। और वैसे गलती मेरी नहीं है, तुम लोगों की बिरादरी ऐसी है, शक्ल देखते ही लगता है कि चोर हो। ठीक है गलती हो गई, चल सामान उठा मेरा। चल बेटा आजा। भैया लगता है उनका फोन छूट गया यहाँ पे। हाँ चलो उन मैम साहब को देख के आते हैं फोन। पैसे 130 रुपए बच गए। वो कैसे मम्मी? अरे इन सब बातों में वो गवाह अपने 130 रुपए लेने तो भूल ही गए इस सामान के। वाह ये तो बहुत बढ़िया हुआ। वही तो, थप्पड़ भी मार लिया और पैसे भी बचा लिए। कुछ सीख अपनी माँ से। वो तो सही कह रहे हो आप मम्मी, मानना पड़ेगा, आप हो बहुत शातिर। मैम आपका फोन। मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे आया? वो मैम साहब आप ये फोन वहीं भूल गई थी। अब आप ये मत कहिएगा कि ये फोन हमने चुराया है या फिर हम चोर हैं। पागल, तूने मेरा फोन नीचे कैसे गिरा दिया? तुझे मालूम भी है कितना महंगा फोन है? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी मम्मी को चाटा मारा? चुप, एकदम चुप। ये थप्पड़ ना मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए मारा है। ये फोन चाहे कितना भी महंगा हो, लेकिन हमारे आत्मसम्मान से ज्यादा महंगा नहीं, इसलिए ये फोन मैंने जानबूझ के नीचे गिराया। और उस वक्त जब हमारी गलती नहीं थी आपने फिर भी हमें मारा और गलत कहा, और जब सच का पता चला तो आप लोग माफी मांगने की बजाय उल्टा घमंड दिखा रहे हो हमें। आपको लगता है कि आप ही लोग सब कुछ हो और हम लोग कुछ नहीं। और क्या कहा था आपने, अनपढ़? हाँ तो है हम अनपढ़, लेकिन आप लोगों की तरह हम गिरे हुए नहीं हैं जो अपनी गलती ना माने। आप लोगों को पता है मेरे भैया ने मुझे अपनी मेहनत से पढ़ाया है, और अगर आज मैं चुप हूं ना तो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से और इनके संस्कारों की वजह से। नहीं तो आप लोगों को आपकी गलती का एहसास ना मैं कब का करा चुकी होती। अगर हम लोग सहन करना जानते हैं ना तो हम लोग ये भी जानते हैं कि हमें अपनी रक्षा कैसे करनी है और किस लोगों को कैसे जवाब दिया जाता है। वो तो हमारी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि हम लोग रुक जाते हैं कि मुझे मेरी बहन को बहुत आगे बढ़ाना है, इसे बहुत पढ़ाना है, इसे एक दिन बड़ा इंसान बनाना है। लेकिन भैया मुझे तो डर लगता है कि अगर बड़े लोग इनकी तरह होते हैं ना तो मुझे नहीं बनना इनकी तरह। नहीं छोटी, बड़े लोग ऐसे थोड़ी होते हैं, बड़े लोग तो अच्छे होते हैं। वो तो इन जैसे 1-2 लोगों की वजह से बड़े लोग बदनाम हैं, और ये लोग तो दिखावा करने वाले लोग हैं।
जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझते हैं। अभी आपकी गलती है तो एक शब्द नहीं निकल रहे हैं। उससे पहले आप हम दोनों को कितना गलत सुना रही थी। मम्मी, पुलिस को आपने बुलाया था क्या? नहीं बेटा, मैंने तो इन्हें डराने के लिए मजाक में पुलिस बुलाने का नाटक किया था। ये पुलिस यहाँ क्यों आ गई? हमने बुलाई है पुलिस। क्यों? आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने भी तो हमारे साथ मारपीट करी थी, वो भी बेवजह। तो ऐसे कैसे बच जाओगे आप? आपको आपकी गलतियों की सजा जरूर मिलेगी। मैंने भी कानून पढ़ा है। और अब तो पुलिस भी आ गई है, आप लोगों को अच्छे से कानून सिखाएगी। बेटा, तुम लोग तो मेरे बच्चों जैसे हो। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहते हैं कि किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, वरना आपका हाल इस वीडियो जैसा होगा। जज़ाकल्लाह।